हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी संस्कृत की टीचर संतोषी कुशवाहा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये संस्कृत आपके पास होगी ना बच्चों, सुरभि कक्षा 6। ठीक है, तो ध्यान से पुस्तक देखिए और ये पुस्तक खोलिए। ठीक है ना, ओपन द बुक और देखिए कि आपके इस सुरभि बुक में क्या दिया गया है संस्कृत की, ठीक है ना, विषय में। तो नेक्स्ट देखिए, स्तुति श्लोक कहा है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्तुति। हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं ना, स्तुति करते हैं, है ना। तो किस श्लोक से, है ना, इस श्लोक से हम क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। तो आप भी मेरे साथ गुनगुनाइएगा, है ना, और गाइएगा। कोशिश करिए कि आप लोगों से भी बने, और आप करते भी होंगे, अच्छे बच्चे हैं, है ना, गुड बॉय हैं। तो अभी तक हम आपको वीडियो नहीं दे पाए थे और हम आपको कंटिन्यू देंगे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा? चैप्टर वाइज, है ना, प्रथम पाठ द्वितीय पाठ कर कर इस तरह से तैयार करते रहिएगा। ठीक है, हम आपको PDF भी सेंड करेंगे जिसमें आपकी अभ्यास पुस्तिका में जो एक्सरसाइज दी रहेगी वो भी रहेगी, और आपको लेसन भी रीड करवाएंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे। ठीक है ना, एक एक शब्दों का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ठीक है ना, ये हमारी क्या है? स्तुति श्लोक है ना। हम जब स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो हम जब प्रार्थना से पहले कहते हैं कि तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, और तुम ही हमारे बंधु हो, और तुम ही क्या हो? हमारे सखा हो, और तुम ही हमको क्या दोगे? विद्या देगे, और तुम ही हमारे क्या है? द्रव्य, है ना। और सर्वम मम देव देवा, क्या हो? हमारे सब कुछ देवाधिदेव आप ही हैं, हे प्रभु, है ना। आप हमारे माता पिता हैं, तो हमें क्या दीजिए? बुद्धि दीजिए। ठीक है, फिर सेकंड में देखिए क्या है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो हम क्या करते हैं? अपने गुरु को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देवों का देव है, महेश्वर है, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। क्या है? साक्षात परम ब्रह्म है। और तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम अपने गुरु को सत सत नमन करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड में देखिए, मूकं करोति वाचालं पंकं लंघयन्तीं गिरिं यत् कृपातन्मं वन्दे परमानंदम माधवम, है ना। इन्हीं हम क्या हैं? हम कुछ नहीं जानते हैं, हम मूक हैं, बधिर हैं, है ना, और हम गिरते लड़खते रहते हैं, लड़खड़ाते रहते हैं। ठीक है ना। और यत् कृपा, हम पर क्या करिए? कृपा करिए कि हम क्या करें? परमानंद माधवम, है ना, हम प्रभु से क्या करें? अपने लिए ज्ञान और आनंद की प्राप्ति पा सके, है ना। नमस्ते शारदे देवी कश्मीरपुरवासिनी, त्वमहं प्रथे नित्यं विद्या बुद्धिं च देहि, है ना। तो ये किसके लिए है? सरस्वती माता के लिए है ना। हम सरस्वती माता को कहते हैं ना शारदे माँ, है ना, हे शारदे माँ। तो क्या करते हैं? हे शारदे माँ, हे सरस्वती माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। ठीक है ना। हे शारदे माँ, कश्मीर पूर्वासिनी, तुम कश्मीर में क्या करती हो? निवास करती हो, है ना। हमारे प्रार्थना में नित्य हम आपकी प्रार्थना करते हैं, तो हमें विद्या बुद्धि चा देहि में हमें क्या करिए? विद्या और बुद्धि दीजिए। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं हम? कि सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामय, और सभी निरोगी रहें, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है।
तो सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग क्या रहे, निरामय रहें, नहीं सभी क्या दुखी रोगी ना हो, है ना। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और तुम सबको देखने वाले हो, माँ कश्चित दुख भागा भवेत्, है ना। कभी किसी को दुख का भागी मत बनाओ, ठीक ना। तो सभी क्या हो, सुखी हो, सभी निरोगी हो, और सभी क्या हो, सब कुछ देख सके। माँ कश्चित दुख भागा भवेत्, और कोई भी किसी दुख का भागी ना बने, ठीक है। तो यह हमारा हो गया स्तुति श्लोक, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब चलते हैं प्रथम पाठ पर, ठीक है। प्रथम पाठ, प्रथमः पाठः, ठीक है। ये संस्कृत है तो हिंदी है, लेकिन इसमें विसर्ग और अनुस्वर का प्रयोग तो किया ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप बहुत ही होनहार शिष्य हैं हमारे, है ना, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप सहज रूप से पहचान जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रथमा पाठ में दिया गया है शब्द परिचय, शब्द परिचय, शब्दों का परिचय। क्या है, शब्दों का परिचय। हम शब्द को किस तरह आपको पहचानाएंगे, ठीक ना, आप कैसे शब्दों को पहचानेंगे, ठीक है ना। स्वरः, क्या लिखा है, स्वरः, स्वरा मीन्स होता है स्वर, है ना। जैसे हमारे हिंदी में होता है आ ई उ ऋषि, इस तरह से, ठीक है ना। यानी छोटा आ बड़ा आ का जो होता है वो हमारे स्वर कहलाते हैं। फिर जब हम काखा गागा पढ़ते हैं तो कहते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो ये हमारा स्वर है ना। इसे संस्कृत से क्या कहेंगे, स्वरा, है ना, वावेल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अश्व का चिन्ह बना हुआ है अश्व का, ठीक है। ये अश्व है, क्या है ये, अश्व। अश्व मीन्स क्या होता है, घोड़ा, क्या होता है, घोड़ा। आ से अश्व, ठीक है। फिर देखें बड़ा आ से क्या होता है, आम्रम, आम्रम, है ना। आम्रम मीन्स क्या होता है, आम। इष्टिका, इष्टिका मीन्स क्या होता है, ईंटा। ई से इष्टिका, ठीक है। ई से ईशः, ई से ईशः, और ऊ से उष्ट्रा, क्या होता है, उष्ट्रा। और ऊ, बड़ा ऊ से क्या होता है, ऊर्णा, ऊर्णा मीन्स क्या होता है, ऊन। और री से ऋषि, ठीक है। तो हमारे ये क्या हैं, ये स्वर के आते हैं, एक लाइन में आता है ना ये, आ से अश्व, आ से आम्र, ई से इष्टिका, ई से ईस, और ऊ से उष्ट, और बड़े ऊ से ऊर्णा, और ई से ऋषि, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे और बार बार जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, है ना, उच्चारण, वैसे आप भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए से एड़ा, है ना, जो हमारा बारहसिंगा होता है ना, उसको एड़ा बोलते हैं, है ना। ये फिर लिखा है ऐ, है ना, ऐ हिंदी में भी होता है ना, ए ऐ ओ औ, है ना, वही चीज़ें हैं, बहुत ही सरल हैं। इंद्रजालिका, इंद्रजालिका का मतलब होता है जो जादू दिखाता है ना, उसे हम इंद्रजालिका बोलते हैं। ओ से ओष्ठव, और औ से होता है औषधम, है ना। ओ से ओष्ठव, तो ओ से क्या हो गया, ये ओठ, है ना, हम जानते हैं ना। फिर इसके बाद ये औ से औषधम, औषधम, औषधम मीन्स क्या होती है, दवाई, ठीक है ना, औषधि। फिर आएगा समझ में। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से व्यंजन स्वर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। हमारे जो अंग आते हैं ना, वो किस में आते हैं, अनुस्वर और विसर्ग में आते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम आपको बाद में इसमें दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा था स्वर परिचय, ठीक है ना। शब्द परिचय में स्वर तो अश्व, आम्र, इष्टिका, ईस, उ, ऊर्णा और ऋषि, है ना। इसके बाद फिर हम देखते हैं इंद्रजालिका, ओष्ठा, औ, ठीक है ना। इसके बाद आ रहा है व्यंजन, क्या रहा है, व्यंजन। इसको संस्कृत से बोला जाता है व्यंजनानि, क्या बोला जाता है, व्यंजनानि, ठीक है ना। तो सबसे पहले व्यंजन में हम भी जानते हैं हिंदी में क्या होता है, का, ख, ग, घ, अंग, है ना, इस तरह से होता है। तो उसमें भी यही चीज़ें हैं। तो देखिए क्या लिखा है, का से कमलम, का से कमलम, खा से
खड़गः, खड़ग मीन्स क्या होती है, तलवार, है ना। हमारी जो दुर्गा माता वो खड़ग लिए रहती है ना, तो क्या बोलते हैं हम, खड़ग धारिणी, है ना, इस तरह से। फिर ग से गणेशः, है ना, जब कोई चीज़ शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं, श्री गणेशाय नमः, है ना। तो ये लिखा है ग से गणेशः, घ से घटः, घटा मीन्स क्या होता है, घड़ा, क्या होता है, घड़ा। और हमारा अंगा, है ना, तो ये हमारा क्या लिखा है, गंगा, क्या लिखा है, ये गंगा नदी का ये चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्या अंगा मीन्स क्या होता है, गंगा, अंगा से गंगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे देखेंगे नेक्स्ट, चा से चक्रम, छा से छत्रम, है ना। चा से चक्र देखो कैसा बना हुआ है, ऐसा चक्र होता है ना हमारे तिरंगे में, बीच में होता है, जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, होती कि नहीं होती हैं। चा से चक्रम, छा से छत्रम, छाता होता है ना, अम्ब्रेला जिसे कहते हैं। और ज से जलयानम, है ना, ये क्या है, जलयान, यानी जल का यान, वायुयान, यानी जो जल में चलता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, जलयानम, है ना। ये बोट है, जो बोट में होटल वगैरह बने रहते हैं, तो उसको संस्कृत से क्या बोलेंगे, जलयानम, ठीक है। आगे देखिए, झा से होता है झरा, ये देखो झरना बह रहा पानी का, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, और यहाँ से पानी निरंतर बह रहा है, बह रहा कि नहीं बह रहा है, तो ये क्या हो गया, झरा, झा से झरा। फिर हो गया झरा, और फिर अइया आता हमारा, क्या आता है, चा छा जा झा अइया, है ना। तो अइया आता है, तो अइया में क्या है, चच्छू, चच्छू, चच्छू मीन्स क्या होती है, चोंच, क्या होती है, चोंच, इसलिए यहाँ पर सिर्फ चोंच को इंगित किया गया है, चच्छू। तो इसमें आज अइया जो है इसके बीच में आती है, चच्छू, आया समझ में। इसके बाद देखिए, टा से टंक यात्रणम, है ना, ये टंक यंत्रणाम, यंत्रम, यानी ये वो यंत्र है जिसे टाइपिंग करते हैं, है ना, टाइपिंग, टाइपिंग मशीन है ये, आप देखने समझ गए होंगे, बहुत ही समझदार बच्चे हैं, ठीक है। फिर देखिए, ठा से ठठका, यानी ठठेरा जो बर्तन बनाता है, ठा से ठठेरा, ठठका वही है। डा से डमरू, डम डम डमरू, है ना, डमरू कौन बजाता है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, ठीक है ना। तो डा से डमरू, और ढा से ढोला, यानी ढोलक, और बा से क्या होता है, आड़ा से क्या होता है, बाड़ा, क्या होता है, बाड़ा, यानी तीर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ता से तरु, ता था द ध ना, है ना, ऐसे आ गया ना। ता से तरु, तरु मीन्स क्या होता है, वृक्ष, क्या होता है, वृक्ष, है ना, तरु वृक्ष पेड़, तो संस्कृत में बोलते हैं पेड़ को तरु, तो ता से हो गया तरु। फिर इसके बाद हो गया आपका, था से क्या हो गया आपका, है, था से ये क्या है, था, है ना, था से ये पहाड़ हैं आपके, क्या है, स्था, है ना, ये हैं आपके पहाड़, था। फिर इसके बाद है द से दर्पण, दर्पण मीन्स ये क्या है, शीशा है, आईना, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, दर्पण, द से दर्पण। धा से धनुष, धनु, तो क्या हो जाएगा ये, धनुष, तो हम क्या लिखेंगे, धनु ही लिखेंगे, धनु, धनुष नहीं, धनुष तो हिंदी शब्द है। हाँ, आगे देखिए, न से नरेश, नरेश, है ना, तो ये नरेश, तो जब हम पर्यायवाची पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना, राजा का नृप, नरेश, भूपति, महीपति, है ना, तो ये वही नरेश है, यानी कि राजा को यहाँ पे नरेशः कहा गया है संस्कृत से, ठीक है। पा से पर्णम, तो ये हो गया ता था द ध ना, अब आ गया पा, पा फ ब भ म या, ठीक है ना। तो अब देखें, पा से पर्णम, पर्णम मीन्स क्या होती है, पत्ती, और फ से क्या होती है, फड़ी, है ना, ये जो सांप है ना, सर्प है ना, स्नेक, इसके जो फन होते हैं, फन, उसे बोलते हैं फड़ी संस्कृत से। बा से बका, बका मीन्स क्या होता है, बकुला। भा से भालुका, भालुका, ठीक है ना, भालू। मो से, माँ से मोर, मयूरा, है ना, मोर हिंदी शब्द हो गया, और माँ से हो गया मयूरा, ठीक है, तो ये हो गया मयूरा मीन्स मोर।
या से यज्ञ, है ना, या से यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ ऐसे होता है ना, यज्ञ में जब हवन करते हैं, या से यज्ञ, और र से रथ। ठीक है, आगे देखिए, ला से लड्डू, लड्डू है ना, बूंदी के लड्डू हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वही लड्डू है ये, ला से लड्डू। वा से वटह, वटह मीन्स क्या होता है, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ वटह। शा से सस्का, सस्का, सस्का मीन्स खरगोश। फिर क्या लिखा है, शा, 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 ये षटकोण वाला सा है तो उसके षटपदा, षटपदा, है ना, यानी 6 पैरों वाला, यानी क्या हो जाएगा, भौरा, है ना, भवरे होते हैं ना जो फूल में मटराते रहते हैं, वही। फिर इसके बाद आता है ये सिंपल सा, स से सरह, सरह मीन्स क्या होती है, नदी। देखो नदी का चित्र बनाया गया है ना, ये नदी। फिर इसके बाद देखिए, हा से हलम, हल जो चलाते हैं खेतों में, आप गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे, जो किसान हैं तो पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो क्या करते थे, हल से अपने खेतों को जोतते थे और उसमें अन्न उगाते थे, गेहूँ वगैरह बोते थे, ठीक है ना, गेहूँ धान, तो ये हल है, हलम। फिर देखिए संयुक्त वाच्यानि, ठीक है ना, जो संयुक्त व्यंजन है, अभी तक हमारी व्यंजन चला था, संयुक्त व्यंजन, जो मिश्रित व्यंजन होते हैं उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। देखिए छा, त्रा, ज्ञा, ये किस में आते हैं, संयुक्त व्यंजन में, छा, त्रा, ज्ञा। तो छ में क्या है, छ से क्षत्रिय, वो क्षत्रिय जो क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय मीन्स राजा भी होता है, सैनिक भी होता है, तो ये वो क्षत्रिय है जो सैनिक है, जो क्या करता है, इस फाइटर, फ्रीडम फाइटर, यानी लड़ता है, ठीक है ना। त्रिशम, है ना, ये क्या है, त्रिशम मीन्स क्या होते हैं, ये पेड़ दिया गया है, फूल, त्रिशम, ठीक है। इसके बाद ज्ञा से ज्ञानी, क्या होता है, ज्ञानी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से व्यंजन और स्वर दोनों ही खत्म होते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ से शुरू किया था, कहाँ शुरू किया था, यहाँ से, स्तुति श्लोका, ठीक है ना। स्तुति श्लोक में हमने श्लोक पढ़े, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या किया, प्रथम पाठ में शब्द का परिचय दिया जिसमें स्वर थे, फिर स्वरों के बाद यहाँ पे व्यंजन आ गया, व्यंजन के बाद ये कंप्लीट होने के बाद हमारा यहाँ से संयुक्त व्यंजन आ गया, है ना। तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत बच्चों छात्र ज्ञान आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम हाईलाइट कर रहे हैं, चित्राणि दृष्ट्वा नवानि लिखत, ठीक है ना। चित्र को देखिए, यथा मीन्स क्या होता है, उदाहरण के लिए, है ना, यथा मीन्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, तो ये संस्कृत है तो यहाँ पे होता है यथा, यथा का अर्थ होता है उदाहरण, तो होता अश्व, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ये चित्र बना हुआ है, चित्र के नीचे हमको लिखना अश्व, है ना, जो हम अभी पाठ में पढ़े हैं वही चीज़ चित्र देखकर हमको लिख देनी है। तो आप तो लिख लेंगे, इंटेलिजेंट बॉय हैं, है ना, स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो देखिए का से, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कमलम, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे लिख देंगे कमलम। खा से खड़गह, घा से घटह, है ना, घा से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छा से छत्र, है ना, और ये 6 नंबर में क्या लिखा है, उष्ट्रा, है ना। तो ये चित्र दिए गए हैं और आप पीछे पलटाइएगा, इसमें है ना ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो आप चित्र देखकर इसमें क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे, यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे भर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये कमल का चित्र बना हुआ है और ये नीचे क्या है, खाली स्थान छुड़ा हुआ है ना डॉट डॉट में, तो इसके नीचे हमको लिखना कमलम, है ना। तो कमलम हम कैसे लिखेंगे, ये हम यहाँ से देख के लिख लेंगे, कहाँ से लिखेंगे, ये आपका सॉरी ये आपका व्यंजन कहाँ शुरू होता था, ये कमलम लिखा है ना, कमलम, ये कमलम, ऐसा ही चित्र वहाँ पे बना है तो कमलम। तो हम ये कमलम देखकर हम पेंसिल से क्या कर देंगे, कमलम भर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह हमें सभी में फिलअप करना है, आया समझ में। फिर देखिए कोष्ठकात उचित शब्दम चित्वा चित्रानुसार लिखत, ठीक है ना। ये देखिए कुछ शब्द हैं, गणेशा, ओष्ठव, मयूरा, फणी, ऋषि, वका, जरा, ये क्या है, लिखे हुए हैं। हमको इनके जो यथा मीन्स ईस, जैसे ईसा लिखा हुआ है तो इसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे, ऋषि, क्या लिखेंगे, ऋषि। और फिर यहाँ पे गणेशा, है ना। इसी तरह से ओष्ठा, यहाँ पे क्या लिखी है, तो यहाँ पे सरह लिखेंगे,
या मयूरः, वकः, फणिः, रथः, है ना। इस तरह हम लिख देंगे। आया समझ में? तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, खाली स्थान भर देंगे, बन जाएगा ना। ओके, थैंक यू। फिर देखिए आगे, अधोलिखित शब्दानाम वर्णानाम पृथक पृथक लिखत, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? चटका, मयूरा। तो मयूरा का देखिए कैसे विच्छेद किया गया है, अलग अलग से। माँ धन आ, तो जब हम माँ बोलते हैं माँ तो आ आता है ना। फिर धन, फिर क्या आता है? या, म या आ गया। या के बाद यू, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ी है ना, तो ये बड़ा ऊ यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद प्लस और फिर इसके बाद रा, मयूरा, रा। तो रा के साथ क्या लगा? विसर्ग लगा ना, ये विसर्ग लगा हुआ है, लगा ना विसर्ग। तो यही विसर्ग हम वैसे ही एजिट उठा कर रख देंगे, मयूरा, ठीक है ना। तो हमको इन शब्दों का क्या करना है? अधोलिखित शब्दानाम वर्णा नाम पृथक पृथक लिखत, यानी शब्दों को वर्णों में पृथक पृथक, यानी पृथक पृथक यानी अलग अलग लिखना है। आया समझ में? चटका, तो चटका क्या हो जाएगा? चा, आ, धन टा, धन आ, फिर का लिखेंगे, फिर बड़ा आ लिखेंगे, चटका, ऐसे धन धन करके, ठीक है ना। और जो शुद्ध वर्ड रहेंगे, जैसे यहाँ पे माँ लिखा है, माँ में हलंत लगा हुआ, ये जो ये ऐसी लाइन है तो क्या है? ये हलंत की है, ठीक है। तो इस हलंत से क्या करेंगे? हलंत से ये यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दर्पणा, तो दर्पण ऐसे लिखा गया है, यहाँ पे ये फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? जल यानम, तो यहाँ पे ला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जल यानम। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें? जैसे हम इंग्लिश के वर्ड में अंग्रेजी में लिखते हैं जैसे, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें कि ये शब्द पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ला लिख देंगे, जल यानम, ठीक है ना। इस तरह हम पाठ से देख कर इन शब्दों को पूरा कर लेंगे। आया समझ में? ओके। और फिर यहाँ पे लिखना है वर्णमाला के अनुसार। वर्णमाला जानते हो ना? हाँ, वर्णों के अनुसार हम इसको क्या कर देंगे? तो सबसे पहले क्या आता है? आ आता है ना। तो क्या लिखेंगे? आ वाला लिखेंगे, फिर इसके बड़ा आ वाला लिखेंगे, फिर उस तरह से हम इसको क्रम से लिखते जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आप उसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, है ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।